दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बारे में बताएंगे। इस ब्रिज रेक्टिफायर से हम 12 ट्रांसफार्मर की जो 12 वोल्ट एसी की सप्लाई है उसको 12 वोल्ट डीसी की सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या क्या कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रिंकू पुंडी KR टेक पॉइंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के एक 12 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 2 एम्पियर का है। इसके बाद हमें 4 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी जिनका नंबर है 1N4007। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे डायोड हैं हम पे, इनमें से हम 4 डायोड ले लेंगे और इनका नंबर भी आपको दिखाई दे जाएगा इन डायोडों के ऊपर, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ 1N4007। इसके बाद एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 35 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए 4 पीस ले लेते हैं हम 1N4007 डायोड के। ये हमने 4 पीस निकाल लिए, बाकी को साइड में कर देते हैं। इसके बाद हम 2 डायोड लेंगे और दोनों डायोडों को हम क्या करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। जो ग्रे वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, इन दोनों डायोडों को उस तरफ कर लेंगे। जो आपको ग्रे वाली पट्टी दिखाई दे रही है ये कैथोड सिरा है और जो ब्लैक वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये एनोड सिरा है इस डायोड का, जो कि पॉजिटिव सिरा है ब्लैक वाला और ग्रे वाला नेगेटिव सिरा है। तो अभी हम जो ग्रे वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा होगा इस डायोड पे, उस वाले हिस्से को हम आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा डायोड। इसके बाद जो नीचे 2 डायोड और रखे हैं उनको भी ले लेंगे। अब उन दोनों डायोडों के जो पीछे की तरफ ब्लैक वाला हिस्सा होगा जो कि एनोड वाला हिस्सा है, उस वाले हिस्से को हम जोड़ लेंगे दोनों डायोडों के। ये हमने इस प्रकार जोड़ लिया दोनों को। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने दोनों हिस्सों को जोड़ा है डायोडों के, दोनों को उठा लेंगे और उठाने के बाद हम इस तरीके से दोनों डायोडों को एक दूसरे के पिनों में जोड़ लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार से जोड़ रहे हैं, आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, इस तरीके से भी घुमा के जोड़ सकते हैं। तो अभी हम जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इधर वाले हिस्से को जोड़ लेते हैं। अब इसके बाद इधर वाले हिस्से को जोड़ लेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा ब्रिज रेक्टिफायर बनने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव सिरा हो गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये हो गया इसका नेगेटिव सिरा डीसी सप्लाई का। और इधर हम ट्रांसफार्मर की एसी सप्लाई जो 12 वोल्ट की निकलेगी इसके अंदर ट्रांसफार्मर से, जो कि ये 2 तार दिखाई दे रहे होंगे आपको। इन दोनों तारों को हम इस ब्लैक और ग्रे वाली पट्टी के बीच में जोड़ेंगे, ऐसे ही इस तरफ जोड़ेंगे। इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। इधर आप किसी भी साइड में ट्रांसफार्मर के वायरों को जोड़ सकते हैं जो कि 12 ट्रांसफार्मर में से सप्लाई में से आए हैं। तो अभी हम एक वायर को इस तरफ सोल्डिंग कर लेंगे। ये हमने एक वायर को सोल्डिंग कर लिया, अब दूसरे वायर को दूसरी साइड पे सोल्डिंग करेंगे। तो हमने ये दूसरे वायर को इस ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे वाले हिस्से पे सोल्डिंग कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इस 35 वोल्ट और 4700 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को लेंगे और आपको इसको बड़े ध्यान से इस ब्रिज रेक्टिफायर पे सोल्डिंग करना है। तो किस तरीके से लगाना है वो भी हम बता देते हैं। इस कैपेसिटर के ऊपर आपको इस तरीके की लाइनिंग दिखाई दे रही होगी वाइट कलर की, ये इसका नेगेटिव सिरा है और इधर वाला ये पॉजिटिव सिरा है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर पे लगाना कहाँ है वो बता देते हैं। तो आपको ब्रिज रेक्टिफायर का ये ब्लैक कलर का जो डायोड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लैक कलर का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, उस पर हम इस कैपेसिटर की नेगेटिव पिन को सोल्डिंग कर लेंगे। और जो आपको इस डायोड के आगे ग्रे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि आपको ये ग्रे वाली लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, उस हिस्से पे हम इस कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन को सोल्डिंग कर लेंगे।
तो फटाफट से हम इस कैपेसिटर को लगा लेते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर पे। तो हमने इस कैपेसिटर को इस ब्रिज रेक्टिफायर पर लगा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कैपेसिटर की नेगेटिव वाली पिन को इस डायोड के ब्लैक वाले हिस्से पर लगा दिया है और इस कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली पिन को इस डायोड के जो ग्रे कलर का आगे की तरफ लाइनिंग हो रही है उस वाले हिस्से पर लगा दिया है। इसके बाद इस कैपेसिटर की दोनों पिनों पे हम एक एक वायर को जोड़ेंगे। इस कैपेसिटर की नेगेटिव वाली पिन पे हम एक वाइट कलर का वायर जोड़ेंगे जो कि नेगेटिव सप्लाई देगा 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई, और इस कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली पिन पे एक वायर जोड़ेंगे जो कि रेड कलर का होगा, वो 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई पॉजिटिव की देगा। तो फटाफट से वायर को लगा लेते हैं। तो ये हमने वाइट कलर का वायर लगा लिया है इस 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई के लिए। इसके बाद हम इस रेड कलर के वायर को भी लगा लेते हैं इस कैपेसिटर की पॉजिटिव वाली पिन पे। तो ये हमने इस रेड कलर के वायर को लगा लिया है। अब हमारी जो है 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई इन दोनों वायर से आएगी। इस कैपेसिटर को लगाने का ये फ़ायदा है क्योंकि हम कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो 12 वोल्ट की जो डीसी सप्लाई आएगी एकदम प्योर होके आएगी, उसमें एसी की जो सप्लाई होगी मिक्स होके नहीं आएगी, जिससे हमें करंट नहीं लग सकता। लेकिन हम इस कैपेसिटर को नहीं लगाएंगे तो जो 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी इस ब्रिज रेक्टिफायर से होके उसमें एसी का भी करंट का झटका लग सकता है। तो इसलिए हम इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर में। तो हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये जो दो वायर निकले हुए हैं ट्रांसफार्मर के अंदर से 220 सप्लाई के, उन दोनों वायरों पे हम इस तरीके के प्लग को जोड़ लेते हैं। टेप को लगा के इन वायरों को बंद कर लेते हैं जिससे करंट ना लगे। तो ये हमने दोनों वायरों को जोड़ लिया था, इन पे दोनों पर टेप लगा लेते हैं जिससे करंट ना लगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं इस वीडियो में। तो ये अभी हमने दोनों पर टेप मार ली है जिससे हमें करंट नहीं लगेगा। इसके बाद चेक कर लेते हैं। आपको इस ब्रिज रेक्टिफायर पे जो एसी की 12 वोल्ट की सप्लाई है उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, यानी कि आपको इस ब्रिज रेक्टिफायर पे बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि इस पर 12 वोल्ट की सप्लाई का करंट आएगा इस प्लग को लगाने के बाद। तो अभी हम इस एलईडी ट्यूबलाइट को इस 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई पे जला के चेक करने वाले हैं। तो ये मेल कनेक्टर है, इस एलईडी ट्यूबलाइट के फीमेल कनेक्टर में लगाएंगे। तो लगाने के बाद आपको ये एलईडी ट्यूबलाइट कुछ इस तरीके से ग्लो करती हुई दिखाई दे रही होगी। तो आप इस तरीके से एक 12-0-12 ट्रांसफार्मर की एसी सप्लाई से 12 वोल्ट डीसी सप्लाई को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा। तो हमने बहुत बढ़िया आसान तरीके से इस वीडियो में समझाया है। और ये जो एलईडी ट्यूबलाइट आपको दिखाई दे रही होगी ये भी हमने अपने चैनल पर बनाने के बारे में बहुत ही आसान तरीके से सिखा रखा है। अगर आपको इस एलईडी ट्यूबलाइट की वीडियो देखनी है और बनाना है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं इस एलईडी ट्यूबलाइट की। तो अभी हमारे जो भी भाई इस वीडियो में नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।